देखो हमारा कॉलेज भी ख़त्म हो गया देखते देखते। ये सब कितना जल्दी हो गया हमें पता ही नहीं चला। अभी लगता है कुछ ही समय पहले तो एडमिशन लिया था और इतना जल्दी हम सब पढ़ चुके। बचपन से हम सब साथ हैं लेकिन अब कॉलेज ख़त्म होने का बड़ा ही दुख हो रहा है। अरे दुख की क्या बात है, अब और हमारी लाइफ एंजॉय होगी। अभी तक तो हम पर पढ़ाई का और स्कूल के काम का, कॉलेज के काम का, इन सब के काम का और पढ़ाई का प्रेशर था। अब हम अपनी लाइफ आराम से एंजॉय कर सकेंगे। अब हमें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। मुझे तो बड़ी खुशी है कि हमारा कॉलेज ख़त्म हो रहा है। और जहाँ तक रह गई बात मिलने जुलने की, तो वो तो हम लोग बाहर मिलते जुलते ही रहते हैं ना। अच्छा आकाश, अब तो तुम परीक्षा की तैयारी करोगे ना। कुछ बनने के लिए तुम पढ़ाई करोगे, कुछ बनने के लिए तैयारी करोगे। और रवि रवि का तो शुरू से आदत है कि खाना, घूमना और खेलना। इसलिए वो कोई तैयारी नहीं करेगा, वो बस ऐसे घूमे फिरेगा। वैसे भी उसे ज़रूरत ही क्या है, इतना सारा रुपया पैसा है उसके पापा के पास। क्या हुआ रवि, यहाँ कोने में लगकर तुम्हें मुझसे कौन सी बात करनी है? हाँ बताओ, जल्दी चलो, मुझे देर हो रही है। मम्मी घर पर इंतजार कर रही होंगी मेरा। अरे मैं ये कह रहा था, तुम आज बहुत ही सुंदर लग रही थी, जैसे हमेशा लगती हो। बस इन कपड़ों में तुम क्या ही बताऊं क्या लग रही थी, एकदम गजब लग रही थी। हमेशा जब तुम तैयार होकर आती हो ना, एकदम मैं तो तुम्हें देखता रह जाता हूँ और सब तुम्हें देखते रह जाते हैं। अच्छा छोड़ो भी, अब मैं चलती हूँ। और तुम भी अपना काम वाम खत्म करके तुम लोग भी अपने अपने घर को जाओ। हाँ, यहाँ ज़्यादा देर अब समय बिताने से इस कॉलेज में हमें दोबारा एडमिशन नहीं मिल जाएगा। मैं तो चलती हूँ, घर भी मेरा इंतजार कर रही होंगी। लड़कियों की ना थोड़ी सी तारीफ क्या कर दो, पूरी खुश हो जाती हैं। उनको लगता है वाकई में इनसे ज़्यादा सुंदर कोई लगता ही नहीं दुनिया में। बेवकूफ़ बनाना हो तो बस इनको थोड़ी सी इनकी तारीफ कर दो, बस ये तो खुश। देखो रवि, मेघा तुमसे सच में सच्चा प्यार करती है और मैं भी तुमसे यही कहूँगा कि अब तुम अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हो जाओ। मेघा को लेकर सीरियस हो जाओ। अब कॉलेज ख़त्म हो रहा है, अब तुम्हें अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। कहीं जॉब ढूंढो एक अच्छी सी और मेघा के घर जाकर उसके घर वालों से उसका हाथ मांगो और उसके साथ शादी करके एक अच्छे इंसान की ज़िंदगी बिताओ। ये रोज़ रोज़ ये तरह तरह की लड़कियों का चक्कर, ये सब छोड़ दो। तुम्हें मेघा के साथ ईमानदारी से होना चाहिए। अरे तुम पागल वागल हो क्या? अभी इतनी कम उम्र में शादी करूंगा मैं? शादी जैसी जिम्मेदारी अभी उसे उठाने लगूंगा? अरे अभी तो मेरे घूमने खेलने के दिन है। इतना सारा रुपए पैसा मेरे पापा ने किस लिए कमा कर रखा है? मैं जब घूमूं फिरूं भी ना और खेलूं भी ना। हाँ नहीं तो तुम तो मुझे जिम्मेदारियों का बोझ उठाने का कर रहे हो। समय से पहले बूढ़ा हो जाऊं मैं? पर मेघा हमारी दोस्त है, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? और लड़कियों के साथ तो तुम जो करते हो करते ही हो, पर मेघा तो हमारी दोस्त है ना। उसके साथ तो तुम्हें ईमानदारी से पेश आना चाहिए ना। बचपन से वो हमारे साथ है और तुम। अरे लड़की बस लड़की होती है, बात सब चाहे वो मेघा हो या कोई दूसरी लड़की। और फिर फर्क ही क्या पड़ता है? हाँ जैसे मेघा वैसे और लड़कियां, जैसे वैसे मेघा मेरे लिए। और फिर मेघा ने मुझे खुद ही तो चुना है। अब तो मैं और तुम दोनों ही तो दोस्त है उसके। पर उसने प्यार के लिए मुझे चुना, तुम्हें नहीं। कुछ तो बात है मेरी पर्सनालिटी में जो सब लड़कियां मेरे तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं। पर पर मेरी बात सुनो, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? सुनो इधर। अरे कैसे समझाऊं इसे, ये तो चला गया। ये तो मेरी बात सुनने को ही तैयार नहीं है। कैसे समझाऊं, किसे समझाऊं? मेघा को समझाऊं या इसे समझाऊं? अब क्या करूं मैं? ये रवि कभी मेघा को लेकर सीरियस नहीं होगा और मेघा मेघा इससे बहुत प्यार करती है, मैं जानता हूँ। और अगर इसने उसके साथ कोई धोखेबाजी की तो उसका दिल टूट जाएगा। मैं ये होते हुए नहीं देख सकता। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अरे हाँ हाँ यार, तुम इतनी सुंदर हो, तुम्हारे अलावा तो मुझे कोई लड़की दुनिया में अच्छी नहीं लगती। एक तुम हुई हो जो मुझे पसंद हो। हाँ हाँ, समझती हूँ मैं। जब भी मुझे मिलते हो ऐसे ही चिकनी चुपड़ी बातों में उलझा देते हो और मेरी शादी की बात को खत्म कर देते हो। तुम कब कर रहे हो मुझसे शादी? मेरी मम्मी घर पर पूछ रही थी। मुझे मेरे मम्मी पापा को जवाब देना है। तुम्हें जल्द से जल्द बताना होगा मुझे। अरे क्या यार, तुम्हारी सुई उसी शादी शादी पे अटक गई है। अरे घूमो फिरो, लाइफ एंजॉय करो। शादी बहुत लास्ट का चीज़ होती है। जब कुछ नहीं रह जाए लाइफ में करने को तो इंसान को शादी कर लेनी चाहिए। तब तक घूमो फिरो, खेलो खाओ। ये क्या तुम्हें जिम्मेदारियां उठाने का मन कर रहा है? हाँ अच्छा चलो अभी घर जाओ, फिर मैं बाद में देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। फिर मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। गई। अब आज के बाद से तो मैं इसका फ़ोन ही नहीं उठाऊंगा, इससे बात ही नहीं करूंगा। शादी करेगा कोई इस चश्मिश से?
अरे थोड़ा देर हंस के अच्छी से बात क्या कर दी, ये तो मेरे पीछे पड़ गई। तुम फिर यहाँ, ये तो मेरा पीछा कर रहा है जैसे मेरा बाप बन गया है। हर जगह मुझको गलत सही की राय देगा ये। अरे क्या ही बताऊँ, मेरा तो दिमाग खराब हो गया इसे देख देख कर। अब चलूँ फिर इसे सफाई दूँ अपने काम की। इतनी पूछताछ मुझसे तो मेरे बाप ने नहीं की, फिर ये कौन होता है। अब आज तो मुझे इसे कुछ करारा जवाब देना ही होगा। फिर लड़की, फिर नई लड़की। अरे तुम सुधर क्यों नहीं जाते? मेघा तुमसे बहुत प्यार करती है, तुम भी उसके साथ ईमानदारी से रहो ना। तुम्हें ज़रूरत क्या है इधर उधर मुंह मारने की, जब मेघा जैसी लड़की तुम्हारी ज़िंदगी में है। अरे उसके घर जाओ, एक अच्छी नौकरी पकड़ो प्राइवेट, और उसके घर जाओ, उसका हाथ मांगो, उससे शादी करो। ये सब क्या तुम इधर उधर अपना दिमाग लगा रहे हो? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मेघा के साथ तुम्हें धोखेबाजी नहीं करनी चाहिए। तुम होते कौन हो मुझे सही गलत सिखाने वाले? मेघा के पापा हो क्या, जो मुझे हरदम हरदम बार बार समझा रहे हो मेघा के साथ ऐसा ना करो, मेघा के साथ वैसा ना करो? अरे मेघा अपनी ज़िंदगी की खुद मालकिन है, सोच समझ के ही तो मेरे से प्यार किया होगा उसने। और मैं भी अपनी ज़िंदगी का मालिक हूँ, मैं चाहे जिधर ले जाऊँ उसे। तुमसे सीखने की ज़रूरत नहीं है मुझे। देखो मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ, तुम सुधर जाओ। मेरे एक परिचय में एक बहुत अच्छी सी प्राइवेट जॉब है, मैं तुम्हें वहाँ का एड्रेस देता हूँ, तुम वहाँ चले जाओ, एक प्राइवेट जॉब पकड़ लो और जाकर मेघा के घर उसका रिश्ता मांगो और मेघा से शादी करो। बस मैं और कुछ नहीं जानता। तुम्हें मेघा के साथ ईमानदारी से रहना होगा। मेघा हमारी बहुत अच्छी दोस्त है, तुम उसके साथ धोखेबाजी नहीं कर सकते। मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं, वो मेरा अपना मसला है, तुमसे सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है। और तुम चले जाओ यहाँ से, और आइंदा मुझे मिलने की और मुझसे बात करने की कोशिश मत करना। हमारी दोस्ती भी ख़त्म। तुम मेरे दोस्त नहीं हो, तुम मेरे दुश्मन हो। मुझ पर जिम्मेदारियों का बोझ डालना चाहते हो, ज़बरदस्ती मैं उस मेघा से शादी करूँ? हाँ, मेघा अच्छी लड़की होगी, पर एज मेरी गर्लफ्रेंड, बस गर्लफ्रेंड की तरह अच्छी है। बीवी बनाने का कोई इरादा नहीं है मेरा उसे। क्या करूं, कैसे समझाऊं, किसे समझाऊं? ये रवि मेरी बात कभी नहीं मानेगा और ना ही मेघा कभी मेरी बात मानेगी। रवि बहुत ही दुष्ट और लड़कीबाज लड़का हो चुका है। उसे जो देखो उसी लड़की को पटाता रहता है, सबके साथ फ्लर्टिंग करता रहता है। अगर मेघा को ये सब पता चला तो उसे कितना दुख होगा। मेघा तो टूट जाएगी बिल्कुल भी। मैं कैसे ये सब संभालूं, कैसे मैं सब कुछ सही कर दूं? क्या करूं मैं कि सब अच्छा हो जाए, मेघा को कोई दुख ना हो? हे भगवान, क्या करूं मैं? आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाओ जिससे सब कुछ सही हो जाए, मेरी मेघा का दिल न टूटे। अरे भैया क्या हुआ? लगता है आपने आईएएस की तैयारी कुछ ज़्यादा ही कर ली और आज आपका मन नहीं लग रहा है। ना आप ढंग से टीवी देख पा रहे हो, ना ढंग से पढ़ाई कर पा रहे हो। आखिर आपको टेंशन क्या है, बताओ ना। मुझे मेघा की टेंशन है प्रिया। मैं कैसे समझाऊं उसे, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। रवि उसे लेकर सीरियस नहीं है। वो जैसे हमेशा से करता आया है ना, उन्हीं लड़कियों की लिस्ट में वो मेघा को भी रख रहा है। मैं क्या बताऊं तुमसे, कैसे मैं सब कुछ ठीक करूं, बस यही समझ नहीं आ रहा है मुझे। तुम तो जानती हो उस रवि को, कितना वो दुष्ट है, कितना वो चरित्रहीन इंसान है वो। और मेघा मेघा उससे सच्चा प्यार करती है। मैं कैसे सब कुछ सही करूं, यही समझ नहीं आ रहा है मुझे। अगर मेघा को रवि के असलियत के बारे में पता चला ना तो वो टूट जाएगी। मैं उसे इस दर्द से कैसे बचाऊं? भैया, एक तो ये सब कुछ गलत हो रहा है। मेघा की माँ ने और हमारे मम्मी पापा ने बचपन में आपका और मेघा का रिश्ता तय किया था, और उनके इस दुनिया से जाने के बाद मेघा सब कुछ भूल कर जा रही है। वो उस रवि से शादी करने, वो उससे प्यार करने लगी। रवि आपका दोस्त था भैया, लेकिन मेघा आपकी होने वाली बीवी थी। उसको बचपन में उसकी शादी आपसे तय हुई थी। आप भले ही उसकी खुशी के लिए उसकी खुशी के लिए इतना बड़ा त्याग कर दो भैया, पर मैं तो जानती हूँ ना आप क्यों ऐसा कर रहे हो। आप मेघा को सब सच्चाई बता दो और उससे कह दो कि वो आपकी होने वाली पत्नी है। नहीं, ये जो कुछ भी तय हुआ था ये सब हमारे बचपन की बातें थी। मेघा की मम्मी पापा ने और मेरे मम्मी पापा ने जो कुछ भी तय किया था वो सब जब हम छोटे थे तब। मैं मेघा के ऊपर कोई बोझ नहीं डालना चाहता। उसकी अपनी ज़िंदगी है, उसे खुशी से जीनी चाहिए। जिसके साथ उसका मन करे उसे उसके साथ जीना चाहिए। पर रवि एक सही लड़का नहीं है। मुझे बस इसी बात का दुख है। मैं चाहता हूँ कि मैं मेघा को इस दुख से बचाऊँ। मैं चाहता हूँ कि रवि एक अच्छा इंसान बने और मेघा को अपना असली प्यार माने और उसके साथ अपनी ज़िंदगी बिताए, और ये फ्लर्टिंग और लड़कियों के साथ व्यवहार रखना ये सब ख़त्म कर दे। मैं बस इतनी सी ख्वाहिश है मेरी। अरे यार पायल, तुमसे कितनी बार कहा है
कि जल्दी जल्दी मिलती रहा करो। ऐसे तो मुझसे मिलती नहीं ना तो मैं दुखी हो जाता हूँ। ऐसा लगता है जैसे मेरी ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं। तुम्हारे अलावा मैं किसे देखता हूँ बताओ। तुम मेरी इकलौती सबसे प्यारी दोस्त हो, सबसे प्यारी गर्लफ्रेंड हो मेरी। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता यार। ओहो, बस बहुत हुआ। यही बात है ना, तो अब हमें जल्दी ही शादी कर लेनी चाहिए। और मेरे पास तुम्हारे लिए एक खुशखबरी भी है। ओह खुशखबरी। हाँ, शादी शादी तो मैं कर लूँगा, लेकिन अभी जैसे कोई नौकरी वोकरी मेरी है नहीं। अभी मैं देख रहा हूँ 2-4 जगह काम। जैसे ही मुझे कोई अच्छी जॉब मिलती है ना, मैं तुरंत तुरंत तुम्हारे घर जाकर तुम्हारे घर वालों से बात करूँगा और तुम्हारा हाथ मांगूंगा। आखिर मेरे लिए तुम सबसे इम्पोर्टेंट हो। तुम्हारे अलावा तो मैं किसी लड़की दूसरी को छूऊं ना, उसको देखूं ना। अब हम उतना इंतजार नहीं कर सकते। तुम्हें मुझसे आज ही घर में शादी करनी होगी, क्योंकि तुम पापा बनने वाले हो और मैं मम्मी बनने वाली हूँ। अरे हट हट, दूर हट। पता नहीं किसका पाप लेकर मेरे मत्थे मढ़ रही हो। मैं नहीं हूँ इस बच्चे का बाप। जबरदस्ती तुम मुझे पापा नहीं बना सकती। समझ जाओ, मैं समझ गया तुम्हारी चालाकी। बड़े घर का लड़का देखा नहीं, तुम जैसी लड़कियां फंसाने में चली आती हो। ये किसी और का पाप है, मैं इसे अपने सर नहीं लूंगा। एक बड़े घर का लड़का देखकर फंसा रही हो, उसे झूठे झूठे नाटक दिखा रही हो। मेरा बच्चा नहीं हो सकता। ये मेरा कोई बच्चा नहीं है और मेरा तुमसे भी कोई वास्ता नहीं। दूर हटो मुझसे। आइंदा तो मुझसे मिलने मत आना तुम, दुष्ट कहीं की। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? तुमने तो मुझसे शादी का वादा किया था ना, और तुम आज मेरे साथ ऐसे पेश आ रहे हो। मैं कहाँ जाऊंगी? सोचो जरा इस बात को। चाहे जहाँ जाओ, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। तुम्हारे चक्कर में क्या अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लूँ मैं, अपनी लाइफ स्पॉइल कर लूँ? अरे तुम होती कौन हो मुझे इस बताने वाली कि इस बच्चे का पाप मैं हूँ? तुम बहुत ज़्यादा, तुम्हें वो पता है। तुम पता नहीं किसका पाप लेकर आई हो, उसे ज़बरदस्ती मेरा बच्चा बना रही हो। मेरे घर जायदाद पे कुंडली मारना चाहती हो तुम जैसी लड़कियों को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। चलो अपना रास्ता नापो तुम। आज के बाद तो तुम मुझसे मिलना मत, ना ही मैं मुझे कोई फ़ोन कॉल करना। समझ में आया तुम्हें? अरे आकाश, तुम इसके दोस्त हो ना? कैसा घटिया दोस्त है तुम्हारा? कैसे दोस्ती की तुमने इससे? इसने मेरे साथ इतना गलत किया। अरे मैं तो अपनी जिंदगी जैसे तैसे काट ही लूंगी। इसके तो अब मैं इसका शकल नहीं देखूंगी। पर देख लेना, कीड़े पड़ेंगे इसको। भगवान चाहेंगे तो कभी सुखी नहीं रहेगा ये। समझ लेना तुम, कीड़े पड़ेंगे तुमको, कभी सुखी नहीं रहोगे तुम। तो सड़ सड़ के मरोगे तुम। देख लेना, एक दिन तुमने जैसा मेरे साथ किया ना, भगवान चाहेंगे ऐसा तुम्हारे साथ भी होगा। कोई लड़की तुमको एक दिन भाव नहीं देगी। देख लेना तुम, जैसे तुमने मेरे साथ किया है ना, तुम्हें भगवान देखेंगे। मैं तो जा रही हूँ। मैं तो जैसे तैसे अपनी लाइफ सेटल कर ही लूँगी। जो मुझे ठीक लगेगा कर लूँगी। तुम्हारी शक्ल मैं अब खुद ना देखूँ, तुम्हारी शक्ल देखने की कोई बात ही नहीं है। तुम्हें फ़ोन करने की भी कोई बात नहीं। तुम जैसे धोखेबाज इंसान से मुझे कोई रिश्ता नाता नहीं रखना। समझाया था तुम्हें, समझाया था तुम्हें। लेकिन तुम नहीं सुधरे। तुमसे कहा था कि कभी ऐसा कोई गलत काम मत करना। अरे वो लड़की हमारे साथ हमारे कॉलेज में पढ़ती थी और तुमने उसके साथ ऐसा किया। इतना बड़ा अनर्थ किया तुमने। इतने दुष्ट हो तुम। तुम्हारा व्यक्तित्व तो कभी नहीं सुधर सकता। तुमसे कहा था मैंने कि एक चरित्रवान इंसान बनूं, पर तुम नहीं सुधरने वाले। तुम ऐसे नहीं मानोगे। तुमसे मुझे कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। और जो इसके साथ किया वो किसी के साथ भी कर सकता हूँ। मेघा के साथ भी कर सकता हूँ, क्योंकि सब लड़कियाँ खुद मेरे पास आती हैं। मैं किसी के पास नहीं जाता। समझ में आया तुम्हें? और मेघा भी खुद मेरे पास आई है चलकर। बस बहुत हुआ, ये लो। ये तो मुझे मार रहा है। अरे कोई बचाओ मुझे। अरे ये मेरी जान ले लेगा। अरे लंबा चौड़ा है तो क्या अपनी हाइट और पर्सनालिटी का फायदा उठाकर किसी को भी मार लोगे तुम बेगैरत हो चुके हो। तुम लातों के भूत हो। तुम बातों से नहीं मानोगे। आज मैं तुम्हें ठीक से सिखा दूंगा कि लड़कियों की इज्जत कैसे की जाती है। बहुत मारा तुमने मुझे। देख लूंगा मैं तुम्हें। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। अभी मैं पुलिस को बुलाता हूँ। अभी तुम्हें अरेस्ट कराता हूँ। देख लूंगा मैं तुम्हें। और तो उस मेघा को भी बुलाता हूँ। देखता हूँ कि तुम्हारा अब वो उस मेघा के साथ कोई वास्ता कैसे रहता है। देख लूंगा मैं तुम्हें। तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की। अब तुम देखो मैं तुम्हारा क्या करता हूँ। हाँ हाँ, बुला लो जिसे बुलाना हो। मैं भी किसी से डरता नहीं। देख लूंगा मैं भी तुम्हें। तुम्हें औरतों का सम्मान करना नहीं आता। लड़कियों के साथ फ्लर्टिंग करोगे तुम। एक जगह तुम्हारी इच्छाएं ठहर नहीं सकती।
तुम्हें ऐसे ही सिखाना पड़ता है सबक, तुम जैसे लोग बातों से नहीं मानते। अरे साहब, मैंने ही आपको फ़ोन किया था। यही इंसान है वो, ये आकाश हमारे साथ कॉलेज में पढ़ता था। अपनी गुंडागर्दी दिखा रहा है, अपनी लंबाई चौड़ाई का फ़ायदा उठाकर इसने मेरे ऊपर हाथ उठाया। ऐसे जहाँ मिलता है वहाँ मुझको मारने लगता है। साहब, इसे पकड़ कर ले जाओ जेल में। अरे मेघा, आ गई तुम। मैंने तुम्हें इसलिए फ़ोन किया, देखो इसने मेरा क्या किया है। आकाश ये शुरू से मुझसे जलता था, ये कभी नहीं चाहता था कि तुम्हारी और मेरी दोस्ती हो। आज तो ये मुझसे कह रहा था कि मैं तुम्हें फ़ोन करके तुमसे ब्रेकअप कर लूं, और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो ये मुझे मारेगा। मैंने ऐसा नहीं किया मेघा, और इसने मुझ पर इतना हाथ उठाया। देखो इसने कितना बुरी तरह से मारा है मुझको। तुम आकाश, तुम ऐसे निकलोगे मैंने तुम्हें सोचा नहीं था। साहब, इसे लेकर जेल में जाओ और इसे जेल में ले जाकर बंद कर दो। वहाँ सड़ेगा ना 2-3 महीने, तब इसको अकल आएगी। ऐसे ही किसी पर भी हाथ उठा दोगे तुम, कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है दुनिया में। ऐसे ज़बरदस्ती तुम किसी से भी जलन करोगे तो उसको मार दोगे। तुमने उसके ऊपर हाथ कैसे उठाया, कैसे हाथ उठाया तुमने उस पर? तुम उससे मेरा ब्रेकअप करवा रहे थे, इतनी हिम्मत हो गई है तुम्हारे अंदर? अरे भैया, क्या हुआ? अरे नहीं, ऐसा मत करो मेघा, भैया को जेल मत भेजो। मैं जानती हूँ भैया ऐसा नहीं कर सकते, इसमें जरूर कोई ना कोई वजह रही होगी। चलो, अब तुम्हारे खिलाफ तो इतनी तगड़ी कंप्लेंट हुई है ना, जेल में रख के तुम्हें आराम से कूटूंगा मैं, और कोई तुम्हें छुड़ाने वाला भी नहीं होगा। तुम जैसे लोग ना बातों से नहीं मानते, तुम्हें जैसे लोगों को सबक सिखाना पड़ता है। लड़की के पीछे पड़ोगे, उसके लिए दूसरों को मारो पीटोगे, बहुत गुंडागर्दी आई है तुमको। चलो जेल में। अरे नहीं सर, मेरा भाई ऐसा नहीं है, आप प्लीज़ उसे छोड़ दीजिए। सर मैं कह रही हूँ ना, सर आप मेरी बात सुनिए, मेरा भाई ऐसा नहीं है, इसने ज़रूर कुछ ना कुछ किया होगा, मैं इसे जानती हूँ, ये अच्छा लड़का नहीं है। प्लीज़ प्लीज़ सर मेरी बात सुनिए। अरे बहन, तू चिंता मत कर, तू घर जा, मैं रह लूँगा जेल में, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने जो भी किया ना उस पर मुझे कोई अफसोस भी नहीं है। तू जा, तू घर जाकर आराम कर, बाकी मैं देख लूँगा सब। रवि बहुत ही अच्छा लड़का है, दुष्ट तो तुम्हारा भाई है। उसने जानबूझकर मेरा और रवि का ब्रेकअप करवाना चाहा, और जब हमने नहीं किया तो उसने रवि पर हाथ उठाया। इतनी हिम्मत हो गई है उसमें। देखो ना कितनी बुरी तरह से मारा उसने मेरे रवि को, कितना चोट लगी है उसको। अरे वो तो पुलिस वाले उसे ले गए, वरना मैं उसे इतना मारती ना कि आज उसकी अकल ठिकाने आ जाती। आंटी जी आप बाहर आइए ज़रा, आंटी जी बाहर आइए ज़रा, आंटी जी बाहर आइए ज़रा। मेघा बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। मेघा बाहर आओ। अरे बिटिया तुम यहाँ? अरे शाम होने वाली है, घर जाओ, आकाश तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। अभी कितना परेशान हो जाएगा वो, बता कर तो आई हो, ऐसे चिल्ला क्यों रही हो, क्या हो गया बताओ मुझे। आंटी जी आकाश भैया जेल में है। उन्हें जेल मैं कैसे बताऊँ आपको, उन्हें जेल मेघा ने करवाई है। आकाश भैया ने रवि के ऊपर हाथ उठाया था और मेघा ने उनको जेल करवा दी। मेघा बाहर आओ, ये मैं क्या सुन रही हूँ? बाहर आओ मेघा, अभी के अभी तुरंत बाहर आओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, निकलो बाहर। अरे तुम यहाँ चली आई, कहा ना तुमसे, तुम समझती क्यों नहीं? तुम्हारा भाई एक दुष्ट इंसान है, उसने जानबूझकर मेरा और रवि का ब्रेकअप करवाना चाहा, और इसलिए उसने मुझे और रवि को अलग अलग करने के लिए रवि को मारा, रवि के ऊपर हाथ उठाया। वो तो गनीमत किया मैंने उसके हाथ पैर नहीं तोड़ने को कहा पुलिस वालों को, बस उसे जेल ही करवाई है। 2-4 महीने जेल में रहेगा ना तो उसे लड़कियों का सम्मान करना आ जाएगा अच्छे से, और वो समझ जाएगा कि दोस्ती में गद्दारी नहीं की जाती। मैंने उससे सच्ची दोस्ती की थी, और उसने क्या किया मेरे साथ? तुम बहुत प्यार करती हो ना रवि से, क्या तुम्हें पता है कि उसकी सच्चाई क्या है? सच्चाई की बात कर रही हो ना, सच्चाई देखने की हिम्मत है तुम में? मैंने तो ये वीडियो बहुत समय पहले ही बना लिया था, लो देखो इसे। पर मेरे भैया ने कभी तुम्हें ये वीडियो दिखाने नहीं दिया मुझे। वो हमेशा कहते थे कि इससे तुम्हें दुख होगा। ऐसा क्या है इस वीडियो में, देखो तो जरा। लो देखो किस तरह से वो तुम्हारा रवि अलग अलग लड़कियों के साथ फ्लर्टिंग करता है। देखो उसे, देखो, तुम्हें लगता है वो बहुत चरित्रवान इंसान है ना? भैया ने इसीलिए उस पर हाथ उठाया, और कोई बात नहीं थी। मेरा भाई चाहता था कि तुम जिस इंसान से शादी करो वो तुम्हारा कभी दिल ना दुखाए। अगर किसी ने सच्ची दोस्ती तुमसे निभाई है ना तो वो मेरा भाई ही है, और तुम नहीं जानती उसने तुमसे क्या क्या छिपाया है, कितना बड़ा बड़ा त्याग किया है तुम्हारे लिए, जिससे तुम खुश रह सको और तुम सुखी रह सको। और तुमने मेरे भाई को जेल भेज दिया, तब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ।
मैं अभी वकील करके आई हूँ। मेरा भाई तो शाम तक घर आ जाएगा, लेकिन तुम्हें सच्चाई दिखाना बहुत ज़रूरी था। अरे बेटा, तूने इस आकाश के साथ ऐसा किया। आकाश तेरे बचपन का दोस्त था, तभी तो क्या तू उसे जानती नहीं थी? अरे तुझे तो ये भी नहीं पता कि आकाश के मम्मी पापा ने और हमने और तेरे पापा ने मिलकर तेरा रिश्ता आकाश से के साथ तय किया था बचपन में। लेकिन जब तू बड़ी हुई तो आकाश ने हमें, जब उसके मम्मी पापा की डेथ हुई तो उसने हमें ये तुझे बताने से मना कर दिया कि हम लोगों ने तुम्हारा और आकाश का रिश्ता तय किया था आपस में। वो चाहता था कि तुम अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जियो, आज़ादी से जियो, तुम पर किसी तरह का कोई दबाव ना हो, इसलिए उसने कभी ये सब बताने नहीं दिया तुम्हें। और देखो देखो उसने कितना बड़ा बड़ा त्याग किया तुम्हारे लिए। रवि की सारी सच्चाई, सारा सब कुछ उसके हाथ में था, लेकिन उसने कभी तुम्हारे सामने नहीं आने दिया, बल्कि वो खुद उस रवि को सुधारने की कोशिश कर रहा था जिससे तुम खुश रहो। मैं चलती हूँ मेघा, पर इतना ज़रूर कहूँगी कि तुम्हें इंसान की कोई परख नहीं है। तुम्हें ये नहीं पता कि कौन तुम्हारे लिए खड़ा है और कौन तुम्हारे विरुद्ध खड़ा है, कौन तुमसे प्यार करता है और कौन तुमसे प्यार नहीं करता। और जिस इंसान को वो ऐसी समझना हो, वो ज़िंदगी में हर कदम पर धोखा खाता है। देख बेटा, मैं तेरी माँ हूँ, तुझे गलत सलाह नहीं दूंगी, अभी भी तुझे सही सलाह दे रही हूँ। इतना सब होने के बाद भी मैं जानती हूँ कि आकाश आज भी तुझसे प्यार करता है और वो तुझसे बहुत प्यार करता है बेटा। और मैं इसीलिए तुझे सलाह दे रही हूँ कि तू जा और उस आकाश से ही शादी कर, क्योंकि आकाश ही तेरे लायक है। हमें उससे शादी करनी चाहिए जो हमसे प्यार करे, ना कि उससे जिससे तुम प्यार करो और वो किसी और से प्यार करे। ऐसे में तेरी जिंदगी कभी सुखी नहीं रहेगी बेटा। तू हमेशा आकाश के साथ ही खुश रहेगी, जिसने तुझे खुश देखने के लिए इतने बड़े बड़े त्याग किए और तुझे पता तक नहीं चलने दिया। माँ, आप सही कह रही हो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने अनजाने में इतना बड़ा अपराध कर दिया। आकाश और रवि दोनों मेरे बचपन के दोस्त थे, तब भी पता नहीं कैसे मैं रवि की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई और आकाश का प्यार और उसकी सच्चाई मैं देख ही नहीं पाई। माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, पर अब कोई अगर इस गलती को सुधार सकता है तो वो आप हो। आप चलो माँ, आप आकाश से बात करो, मैं अब उसी से शादी करूंगी। और अगर उसने मुझसे शादी से इनकार किया ना, तो मैं अब किसी और से शादी कभी नहीं करूंगी। मैं जिंदगी भर कुंवारी रहूंगी, लेकिन मैं किसी से शादी नहीं करूंगी आकाश के अलावा। वही मेरा सच्चा प्यार है माँ। भैया, बिना किसी गलती के आपको इतना कुछ भुगतना पड़ा, आपको कितनी चोटें आई हैं भैया। आप क्यों उस रवि को सुधारना चाहते थे? छोड़ देते ना रवि और मेघा को उनके हाल पर। जिन लोगों को आपकी कोई कदर नहीं है, आप क्यों उनके पीछे अपनी इतनी परवाह करते हो और अपनी जान के बारे में नहीं सोचते? क्यों भैया? अरे छुटकी, तू चिंता क्यों करती है? ठीक हो जाएगा धीरे धीरे सब कुछ। तूने छुड़वा तो लिया ना अपने भाई को। तेरी जैसी बहन जिस भाई के पास हो, उसे कभी जिंदगी में कोई दुख नहीं हो सकता। बहन तू चुप हो जा, अब सब कुछ ठीक है। अब मैं घर आ गया हूँ ना, अब सब कुछ सही रहेगा। आकाश बेटा, मैं भी चाहती हूँ अब सब कुछ सही रहे। अब जिंदगी में सब कुछ सही होने का समय आ गया है। देखो बेटा, मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करने आई हूँ, तुम मेरी बेटी मेघा से शादी कर लो। नहीं आंटी, मैंने आपको पहले ही समझाया था कि मैं समझौते से कोई भी शादी नहीं करूँगा। भले ही आपने और मेरे मम्मी पापा ने मरने से पहले ये रिश्ता तय किया हो, लेकिन मैं चाहता था कि वो आज़ाद रहे। मेघा अपने मन से अपना जीवन साथी चुने, उसमें किसी का दबाव ना हो उसके ऊपर। और मैं जानता हूँ वो मेरे साथ खुश नहीं है। उसने कभी मुझे उस नज़र से नहीं देखा। वो मुझसे प्यार नहीं करती, वो तो रवि से प्यार करती है। मुझे मेरी सारी गलतियों का एहसास हो गया है, मुझे माफ कर दो। मेरी सारी गलतियों के लिए क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकते? तुम तो कहते हो तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो ना, तो क्या मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? मैंने अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की हैं, मैं मानती हूँ, मुझसे भूल हुई है, लेकिन तुम मेरी भूलों को माफ नहीं कर सकते क्या? मुझे अब तक अपने सच्चे प्यार का एहसास नहीं था, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है। तुम ही मेरा सच्चा प्यार हो। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मेघा, तुम ये सब मजबूरी में तो नहीं कर रही हो ना? क्या तुम सच में मुझसे शादी करना चाहती हो? मैं स्टाम्प पेपर पे लिख कर दूं क्या तुम्हें? और कैसे समझाऊं बुद्धू? मैं वाकई में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझसे गलती हो गई, मैं मानती हूँ। पता नहीं कैसे मैं उस रवि की चुपनी चुपड़ी बातों में आ गई और तुम्हारा प्यार मुझे दिखा नहीं, पर अब मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। मैं तुम्हारे अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी, और अगर तुमने ना की ना तो मैं आजीवन कुंवारी रहूंगी, लेकिन मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी, क्योंकि अब मुझे पता चल गया है कि तुम ही मेरा सच्चा प्यार हो। और अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की ना, तो फिर मैं किसी से नहीं करूंगी। तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें सुनने के लिए तो मेरे कान तरस गए थे। मुझे लगा था इस जिंदगी में अब ये संभव नहीं होगा।
अरे तो बोल भी दो ना कि तुम मुझसे शादी करोगे। हाँ कर दो ना, मेरा भी शंका खत्म हो। कब तक कैसे इंतजार में खड़ी रहूं तुम्हारे, बताओ। अरे हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तो कब से इस दिन की प्रतीक्षा कर रहा था, कब से इंतजार कर रहा था इसका। बिल्कुल मैं तुम्हारे से ही शादी करूँगा। ये हुई ना बात, अब मुझे मिल गए मेरे भैया और भाभी दोनों। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें ज़रूर बताएं कि कैसा लगा आपको। अगर आपको पसंद आया तो कृपया लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और कृपया हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे हम जो भी वीडियोस डालें वो आप तक तुरंत पहुंच जाएं। अच्छा दोस्तों, चलती हूँ, मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।